Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे, पत्नी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, थाना सेक्टर 10A गुरुग्राम में एक सूचना राजवीर व उसकी पत्नी सरिता को गोली लगने से घायल होकर अस्पताल में दाखिल होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना सेक्टर 10A गुरुग्राम की पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पर घायल राजवीर की मृत्यु होना ज्ञात हुआ। इस दौरान मृतक राजवीर के भाई ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि इसके भाई राजवीर के साथ उसकी पत्नी व बेटा ठीक व्यवहार नहीं करते थे तथा झगड़ा रखते थे, जिस कारण उसका भाई काफी समय से घर नहीं गया। इसका भाई सेक्टर 10A गुरुग्राम में स्थित अपने मकान पर गया था, जहां पर इसके भाई की पत्नी व बेटे ने रात को गोली मारकर उसके भाई राजवीर की हत्या कर दी। इस शिकायत पर थाना सेक्टर 14A गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। आपको बता दें, निरीक्षक आनंद कुमार प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 31 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उपयुक्त अभियोग में गोली मारने वाले आरोपी सहित वारदात को अंजाम देने में शामिल 3 आरोपियों को काबू में कर सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान यश यादव, अक्षय उर्फ चिराग व साहब राम के रूप में हुई है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी यश व अक्षय उर्फ चिराग को नजदीक बसई एनक्लेव सेक्टर 10 से गुरुग्राम तथा आरोपी साहब राम को गांव सिकोपुर से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया है। मामले में कुछ आरोपियों गिरफ्तार किया है। क्या है गुरुग्राम? ये गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक हत्या की जो गुत्थी थी उसको सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि एसआई राजवीर जो हमारे जीआरपी में तैनात थे, उनकी हत्या हुई थी 1 और 2 की रात को। इंटरवीनिंग नाइट को हत्या कर दी गई थी और उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया था इनिशियली वो बताया गया था कि उनकी वाइफ सरिता ने ही उनको गोली मारी है और आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान वो गोली मारी गई है। उनको 3 गनशॉट इंजरीज थी और उसके बाद सरिता को भी गनशॉट इंजरी थी। तो इल्ज़ाम जो था ये था कि सरिता ने उनको गोली मारी है, जिसके कारण उनकी हत्या हुई है। उसका खुलासा करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जब दायरा बढ़ाया गया, क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद द्वारा इस जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है उनकी टीम द्वारा, और उन्होंने फर्दर इसमें 3 और आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। और इस केस के अंदर जो कि उलझी हुई बातें थी, जो तथ्य थे जो सामने नहीं आ पाए थे, उनको सुलझाने में और उनका खुलासा करा गया है गुड़गांव पुलिस के माध्यम से। इसमें जो राजवीर एसआई हैं, उनके बेटा ही मुख्य इसमें आरोपी है। और इनिशियली इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये रही है कि जो सरिता उनकी वाइफ थी और उनका बेटा है, यश नाम है, यश यादव, ये काफ़ी समय से जो एसआई राजवीर उनके पिता के साथ प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चलते हुए इनका आपस में विवाद रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और पूछताछ में यह भी बात सामने आई है, जो एसआई राजवीर हैं काफ़ी समय से अपने घर नहीं आते थे, क्योंकि इनका घरेलू जो विवाद जो अपने वाइफ के साथ और बेटे के साथ चलता रहता था, उस करके घर नहीं कम आना होता था। और 31 अक्टूबर को ये घर आए हैं और क्योंकि आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा और विवाद इनका चल ही रहा था, तो सुनियोजित तरीके से जो प्री प्लानिंग करके जो यश और सरिता ने ये पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। एक इनका पारिवारिक एक व्यक्ति और है साहिब राम, जो काफ़ी करीबी इनकी वाइफ जो सरिता है उनके साथ संबंध बताए जा रहे हैं उनके भी। तो यश जो उनका बेटा है राजवीर का, सरिता जो राजवीर की वाइफ हैं, और एक यश का जो दोस्त है अक्षय, और एक साहिब राम, इन सभी का एक प्री प्लानिंग करके इन्होंने एक इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। वेपन अरेंज करा गया। यश ने पहले अक्षय के माध्यम से एक पिस्टल को अरेंज करा यूपी से, और वेपन और जो उसकी बुलेट्स हैं, एम्यूनिशन है, वो लेके आए। और फिर उन्होंने 1 और 2 की इंटरवीनिंग नाइट को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस को बरगलाने के लिए और इस जो जितनी साजिश करता थे, पुलिस को अलग ढंग की एक इन्वेस्टिगेशन की दिखाते हुए इन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से पहले राजवीर ने जो सरिता के ऊपर फायर करा और फिर उस घटनाक्रम को चलते हुए उसको ओवर पावर करा गया राजवीर को, और फिर सरिता ने वो वेपन छीन के राजवीर को 3 गनशॉट इंजरी के माध्यम से उसकी हत्या कर दी। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में इसको ये दर्शाया गया, लेकिन जो परिवार था, जो कंप्लेनेंट थे, जो राजवीर के भाई थे, उनके द्वारा और गहनता से जांच की मांग करी गई और उस चीज़ में आगामी कार्रवाई करते हुए हमारे सेक्टर 31 की क्राइम ब्रांच ने
इन सभी तथ्यों के बारे में गहनता से जांच करी और ये इन सभी चीज़ों के बारे में इसका खुलासा करा गया और जिसमें अन्य कार्रवाई होते हुए अन्य टोटल 4 आरोपियों को पकड़ा गया है।